हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों जैसे हालात भारत में ना हो, उसके लिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 17 सितंबर तक पदयात्रा वो कर रहे हैं। काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है, जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में मनाया गया है और समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने किताब का भी विमोचन किया और डॉक्टर्स को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने आरएम अस्पताल की तारीफ भी की है। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। बलिया में सरयू नदी के घटते जलस्तर से भारी कटान जारी है। लोग अपने अपने मकान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर सामान लेकर जा रहे हैं। अब तक कटान में 104 मकान जमींदोज हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रशासन ने 24 नाव यहां पर लगाई हैं। निकल चाह मतलब रोड पर अब यहाँ पर न गुजर करी आदमी। इस समय हम लड़की लोग के शादी करती, 5 गो लड़की बड़ी लोग शादी करती, तब घर हटाई तूरी। अब रिश्तेदार में से नाई मंगाई के अपन आदमी अनाज पानी हितई में से लिया के देता लो तो आदमी के भोजन होता, न तो वही आदमी रात भर रोता गलगलाता। लड़का यहाँ से जाने के लिए सड़क पर कितने परेशानियाँ होती है, कैसे जाते हैं आप लोग? अब कहेंगे कहाँ से जाते रहे, अब देखते बने रहे कौन हमने के साधन नहीं खे। प्रशासन ने बताया कि कुल 12 गांव प्रभावित है, जिसके लिए 24 नावें लोगों को बाहर सुरक्षित जगह निकलने के लिए लगा दिया गया है। वहीं राहत सामग्री की अगर बात करें तो बाढ़ पीड़ितों में लगभग 31,000 के आसपास लोगों को राहत सामग्री वितरण किया जा चुका है। वहीं अब तक जिले में कुल भीषण कटान की वजह से 104 पक्का मकान कटान की जद में आ चुके हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। साल 2010 के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर इस लेवल पर पहुंचा। इसकी वजह से गंगा बैराज के दोनों ओर बसे दर्जनों गांव बाढ़ का खतरा की जद में अब वो आ रहे हैं। मंडराने भी लगा है और नारौना और हरिद्वार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। अपना रौद्र रूप धारण करके रखा हुआ है। यही वजह है कि गंगा उफान पर है। इस वक्त 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसका परिणाम यह है कि गंगा ने 2012 के बाद अपने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 114.90, ये देखिए 114.90 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है और इसने
पिछले एक दशक से ज्यादा समय पहले ये रिकॉर्ड था, उसको भी बीट कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। 30 से ज्यादा गांव तक पानी पहुंच चुका है, 40 से ज्यादा घाट जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए अब ये परेशानी का सबब बनती जा रही है। जहां एक और बाढ़ चौकी मौजूद अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, तो ऐसे में पल पल की डिटेल्स लेके अधिकारियों को तक इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि यदि अब 5 सेंटीमीटर भी गंगा का जलस्तर और बढ़ता है तो अधिकारी एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, गंगा बैराज, कानपुर। अयोध्या से वाराणसी तक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अयोध्या से वाराणसी तक 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें 2 घंटे में अयोध्या से वाराणसी पहुंचा जा सकेगा। NHAI ने अब अयोध्या वाराणसी को जोड़ने वाली तैयारी शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे के DPR के लिए भी अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरदोई में नाबालिग लड़की के साथ रेप के प्रयास के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली क्षेत्र का मामला है। पीड़ित के पिता ने 12 सितंबर को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां जन्मदिन पार्टी का झांसा देकर लड़की को बुलाया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 12 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ उन्हीं के मोहल्ले के पड़ोस में रहने वाले 2 लड़के रुस्तम पुत्र सत्येंद्र और प्रियांशु पुत्र बबलेश द्वारा उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर वो बर्थडे पार्टी लेने के बहाने बुलाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त रुस्तम और प्रियांशु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिला माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुरादाबाद में हत्यारोपी को पुलिस का डर सता रहा था। हत्या का आरोपी लक्की यादव वकीलों के साथ SSP ऑफिस पहुंचा और सरेंडर कर दिया। हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और हिस्ट्री शीटर कमल चौहान की हत्या का आरोप लक्की यादव पर है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में 7 अगस्त को कमल चौहान की गोली मारकर हत्या हुई थी। 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और हत्या के मुख्य आरोपी सनी दिवाकर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुका है। एनकाउंटर के डर से लक्की यादव ने SSP ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने लक्की यादव को हिरासत में ले लिया है और वकील का कहना है कि हत्याकांड में लक्की यादव शामिल नहीं था। बेटे का नाम क्या है? लक्की यादव। क्या कहाँ सौंपा आपने बेटे को? कहाँ सौंपा है? किसको दिया है? वकील साहब के द्वारा कप्तान साहब को दिया गया है। किस मामले में दिया? क्या हुआ था? किस चीज़ का केस था? किस चीज़ का? मर्डर का केस था। कौन थाने? अच्छा, कौन थाने का? खड़गर थाने का। 10 दिन पहले एक कमल हत्याकांड में कमल चौहान हत्याकांड में थाना खड़गर में एक मर्डर हुआ था। उस हत्याकांड में इसका नाम आ गया था और इसी बेस पे आज इसकी माँ के सामने SSP महोदय को समक्ष कराती है। साजिश तो इसकी सीढ़ी पर दूसरे लड़के ने, एक अनमोल नाम का लड़का है, उसके पास में इसका मोबाइल था। सिर्फ ये अपना मोबाइल लेने के लिए गया था, वहाँ उसके पास इसका कोई रोल नहीं। मोबाइल लेने के बाद ये वापस तुरंत आ गया। इसका वैसे रोल है। गोरखपुर में ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। कंपनी की शिकायत पर राजघाट पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी का डुप्लीकेट नमक और चाय पत्ती बरामद किया है। बरामद नमक को जब्त कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। नामी कंपनी का नमक और चाय पत्ती को फर्जी रैपर में पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। इस सूचना पर राजघाट पुलिस और कंपनी की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल कंपनी को ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ दुकानदार और सप्लायर मिल करके नकली नमक पैकेजिंग कर रहे हैं और पैकेजिंग करके जनता को धोखाधड़ी करके सेल कर रहे हैं। जो यहाँ से मिला है 1000 से प्लस पैकेजिंग मटेरियल हैं नमक के। उसके अलावा कुछ 700 के कुछ 100 पीस के आसपास चाय पत्ती के भी पैकेट्स हैं। फेविक्विक होंगे, कुछ नकली 1000 से प्लस होंगे। वहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल और प्लस फील्ड माल जो नकली माल है वो काफ़ी क्वान्टिटी में अभी उसकी काउंटिंग जारी है। हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में रिश्वत लेने के मामले में लेखपाल घनश्याम कमल को निलंबित कर दिया गया है। SDM ने लेखपाल को निलंबित किया है। लेखपाल पर ग्राम समाज की जमीन में गरीबों का पट्टा करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। 5 महिलाओं से 2-2 हज़ार की रिश्वत लेने का आरोप है।
हमने वीडियो देखा, लोगों द्वारा दिया गया है और उसमें लेखपाल कुछ ले करके जेब में रखते हुए दिखाई दिए। तो प्रथम दृष्टया मामला जो कि बन रहा है इस तरह का कि उनके द्वारा जो है अपने पद के दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, अतः उसको दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक रूप से उनको निलंबित कर दिया गया है और तहसीलदार हमीरपुर को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में एक नशेबाज रोडवेज बस ड्राइवर ने बस में सवार 40 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। ड्राइवर के तेज रफ्तार और गलत तरीके से बस चलाने पर यात्रियों ने उसे रोका और बस की चाबी निकाली, जिसके बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दौरान लोगों ने ड्राइवर पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया और देर रात कानपुर जाने के लिए निकले यात्री आक्रोशित हो गए और हाईवे पर जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को कानपुर रवाना किया है। भैया हम रोडवेज में चढ़े बस अड्डे से, तो वहाँ पे जो ड्राइवर चढ़ा था परिचालक, वो पहले से ऑलरेडी जो है नशे में था। उसके बाद में जब परिचालक ने गाड़ी मुड़ाई है वहाँ से नुमाइश चौराहे पर, 3 व्यक्ति जो है एक स्कूटी पे बैठे हुए थे। वो 3 व्यक्ति स्कूटी से गिर गए हैं, रगड़ नहीं लगी लेकिन वो गिर गए हैं। उसके बाद में आगे जाने के बाद में जो है एक रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, वो भी पलटने से बचा है। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आगे यहीं पे मोड़ पे मैंने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी रुकवाने के बाद में मैंने उसकी चाबी छीनी, उसको मैंने उतारा। उसके बाद में ड्राइवर भाग गया। हापुड़ के रहने वाले सीआरपीएफ जवान की असम में गुवाहाटी में अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अटूटा पहुंचा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरे गांव में मातम का माहौल रहा और सभी की आंखें नम रहीं। साल 2002 में कुलदीप सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और असम के गुवाहाटी में ड्यूटी पर तैनात थे।